हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @प्रगति क्लासेस 5 to 10th। तो दोस्तों, आज हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानेंगे। आखिर प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है ना? देखिए, ध्यान दीजिए, है ना। बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीका से समझा रहे हैं, ठीक है ना, जो कि हर एक एग्जाम में जो है ना 10th 12th में खास करके, है ना, पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। देखिए, जब कोई हम एक समतल दर्पण, है ना, यानी कि प्लेन मिरर लेंगे, एक दर्पण लिए, ठीक है ना, इसको हम जब किरण को ये दर्पण पर अगर हम आपतित कराते हैं, आपतित मतलब इस सतह पर जब हम प्रकाश से किरण पड़ती है तो वो क्या है, इससे टकरा करके सतह से पुनः उसी माध्यम में वो लौट जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, है ना। अगर यहाँ ये 30 विलंब से अगर ये 30 डिग्री पे आ रही है तो ये 30 डिग्री पर ही मुड़ेगी। 60 डिग्री पे आ रही है तो वो 60 डिग्री पर ही परावर्तित होगी, ठीक ना। यानी जितना डिग्री का एंगल ये बनाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण ही उतना डिग्री के एंगल पे ही वो समतल दर्पण से दूर जाएगी। अब कह रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक ना। और ये है आपतन बिंदु। यहाँ जहाँ पे किरण टकराई और वहां से परावर्तित हुई तो वहां जो एक तिर्यक एक किरण हो गया, यहाँ से इसको ये काट रही है, इसको यहाँ पे काट रही है, कटान बिंदु जो है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया एक अभिलंब, ठीक है ना, ये इस पे जो एक अभिलंब जो डाले हैं, ठीक है ना, ये तीनों क्या है, एक ही समतल दर्पण पे है, तीनों एक ही सतह पे है, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल पर है। अब देखिए आप, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आप लिखेंगे हम कोण आई बराबर कोण आर, या देखिए इसको हम एक तरह से दर्शा देते हैं। ये किरण को दे देते हैं एल, आपतित किरण को एल और परावर्तित किरण को एम और अभिलंब को एन, और इसको लिखते हैं ओ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कोण कोण एल ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, कोण एम एम ओ एन या एन ओ एम, कोण एम ओ एन, ठीक है ना। ये कोण क्या है, इंसिडेंट का कोण आई, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपतित किरण को हम 30 डिग्री पर समतल दर्पण पर अगर हम टकराते हैं तो 30 डिग्री से ही वो समतल दर्पण की दूरी पर ये परावर्तित हो, ठीक है ना। अब कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या है, एक ही समतल पर है, समतल पर और एक ही बिंदु पर है, आपतन बिंदु पर। ये तीनों जो है किस पे है, आपतन बिंदु पर है, यानी कि समतल दर्पण पे। अगर किसी चमकीले सतह पर, है ना, किसी चमकीले सतह पर हम प्रकाश की किरण को अगर आपतित करते हैं, ठीक है ना, तो वो चमकीली सतह से क्या करता है, जितना डिग्री पाए उतना ही डिग्री पर पुनः वापस मुड़ जाती है, ठीक है ना। पहला नियम। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। यानी क्या है, ये आपतन कोण जो है ये कोण और ये परावर्तन कोण के बराबर, तभी से हम इसी पे जिक्र कर रहे थे। अगर इसको 30 डिग्री पर आपतित करेंगे तो 30 डिग्री पर परावर्तित भी होगा। तो इसका दो नियम बस यही है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है ना, तथा अभिलंब और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, यही आपतन बिंदु पर यो है। आपतित किरण भी क्या है, आपतन बिंदु पर, परावर्तित किरण भी यहाँ से गई है आपतन बिंदु से ही, और अभिलंब भी कहाँ है, आपतन बिंदु पे है।
ये तीनों क्या है, एक ही समतल में है। और दूसरा है आपतन कोण, ये वाला जो है ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। तो बस पराकाश के परावर्तन के यही दो नियम है, ठीक है ना। आप इसको अच्छा से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक एग्जाम, हर एक बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप इसको ध्यान से एकदम मेमोरी में रख लीजिए, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को, है ना, समझ चुके होंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, थैंक यू।